So, welcome all dear class 11 students. I'm happy to share that we have completed our segment of banking in this particular chapter, and now we are starting with insurance part here, right? हम अब अपना इंश्योरेंस पार्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। पहले के कुछ सेशंस में जो कि अपना पार्ट 16 तक गया था, हमने बैंकिंग के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था एंड उससे पहले और भी बिजनेस सर्विसेज, टाइप ऑफ सर्विसेज, नेचर ऑफ सर्विसेज ये हमने पढ़ी थी, राइट? सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद व्हाट? इंश्योरेंस। इंश्योरेंस से स्टार्ट करने वाला है। इसमें क्या है? हमें अपनी जान का खतरा भी हो सकता है, माल का खतरा भी हो सकता है, अपने जहाज का खतरा भी हो सकता है। इसका क्या मतलब है? यू डोंट नो कि आपकी लाइफ कब तक है। हो सकता है कि अभी मैं बोल रही हूँ, अभी मैं पढ़ा रही हूँ, नेक्स्ट 6 मिनट में मेरा काम हो जाए, राइट? और मान लो मेरी फैमिली में मैं ही एक मील अर्नर हूँ, तो ऐसे में इफ आई एम गोन, व्हाट विल माय फैमिली डू? तो इसलिए हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट है? इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट है। ये थोड़ा मैंने आपको ओवरव्यू दिया लाइफ इंश्योरेंस का। किसका दिया? लाइफ इंश्योरेंस का। बिकॉज माई लाइफ इज इन दी रिस्क। वट? मेरी लाइफ रिस्क में है, इसलिए मैंने अपनी लाइफ का क्या करा लिया? इंश्योरेंस करा लिया, राइट? अब एक बिजनेस जो है, बिजनेस को भी तो बहुत सारे रिस्क होते होंगे। हमने रिस्क पढ़े थे ना, फर्स्ट चैप्टर में देखे थे। रिस्क में क्या होता है? द अनसर्टेनिटी इज द मदर ऑफ रिस्क। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है? आपको पता ही नहीं है आने वाले टाइम में क्या होने वाला है या अभी क्या हो जाएगा अचानक से, ठीक है? तो एक बिजनेस को भी क्या हो सकता है? रिस्क हो सकता है, वो भी ले सकता है इंश्योरेंस। अब मैम आप बार बार इंश्योरेंस बोल रहे हो, इंश्योरेंस बोल रहे हो, कुछ समझ तो आ नहीं रहा। इंश्योरेंस क्या होता है ये तो बता दो। आप कभी लाइफ इंश्योरेंस बोल रहे हो, कभी जनरल इंश्योरेंस बोल रहे हो, कभी जहाज का मरीन इंश्योरेंस बोल रहे हो, बट इंश्योरेंस क्या होता है? तो इंश्योरेंस को समझने के लिए हम चलते हैं अपनी फ्रेंड के पास। एंड हु इज आवर फ्रेंड? आवर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, राइट? सो एक बिजनेस है मेरे पास। अब गर्मी तो बहुत ज़्यादा पड़ती है, बट गर्मी से इसका रिलेशन नहीं है। वैसे मेरा आइसक्रीम खाने का मन कर गया, बट ठीक है उसको छोड़ दो, पहले तुमको बढ़ाती हूँ फिर खाऊंगी। तो बिजनेस में क्या होगा? आग लगने का भी मुझे डर हो सकता है, ठीक है? इसीलिए तो बिजनेस में फायर अलार्म्स लगाए जाते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर इक्विपमेंट्स लगाए जाते हैं, राइट? देन मुझे अपनी प्लांट एंड मशीनरी का भी डर हो सकता है, कहीं वो खराब ना हो जाए, और इतनी ज्यादा खराब ना हो जाए कि मैं उसको रिपेयर भी कराऊं तो वो ठीक ना हो और मेरा बिजनेस का जो प्रोडक्शन है वो रुक ना जाए, राइट? एंड ऐसा हो सकता है, चलो ठीक है, मेरे बिजनेस में आग नहीं लगी, मेरा प्लांट एंड मशीनरी भी ठीक है, बट जो प्लांट एंड मशीनरी से मैंने गुड्स तैयार किए थे वो कोई उड़ा के ले गया। कौन उड़ा के ले गया? चोर उठा के ले गया। चिड़िया नहीं उड़ी यहाँ पे, माल उड़ा है। किसने उड़ाया? चोर ने उड़ाया, ठीक है? तो बिजनेस में वैसे मैंने तुम्हें ये फायर, प्लांट एंड मशीन डैमेज एंड थेफ्ट ऑफ इन्वेंट्री का एग्जाम्पल दिया है। एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं, बिजनेस में बहुत सारे रिस्क हो सकते हैं, ठीक है? एम्प्लॉय की जान को भी रिस्क हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जो मेरी मशीनरी है, काफी हैवी मशीनरी है, प्रिंटिंग मशीनरी है, उसमें मुझे पेपर को भी कट करना पड़ता है बंडल में। तो वो ब्लेड्स जो है वो बहुत ही ज्यादा शार्प होते होंगे, तो ही तो बंडल में कट करते हैं पेपर को। ऐसा ना हो जाए कि गलती से किसी लेबर के साथ मिसहैपनिंग हो जाए, तो उस लेबर का भी मुझे इंश्योरेंस करवाना पड़ता है, टेकिंग एज एम्प्लॉय इंश्योरेंस, राइट? या फिर ये तो मैंने की बात बिजनेस की, क्या हम जैसे लोग ले सकते हैं इंश्योरेंस? हाँ, आपने तो बताया मैम, अभी लाइफ को बताया तो आपने, बट सिर्फ लाइफ का ले सकते हैं क्या? नहीं। हमारे पास कुछ जो एक्सपेंसिव चीजें हैं या फिर जिस पे दिल लटका हुआ है, ऐसी चीजों को हम इंश्योर करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपनी कमाई से बहुत अच्छे से एक लैम्बोर्गिनी ले ली। ले तो ली मैंने, लेकिन मुझे डर है भाई इसका एक्सीडेंट हो गया ना, तो इससे पहले मैं ही मरूंगी। इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव चीज मैंने अपनी पूरी इतने सालों की सैलरी इकट्ठा करके ली है,
तो मैं भी इंश्योरेंस ले सकती हूँ, राइट। देन अब जो ओल्ड पीपल होते हैं, ओल्ड पीपल आमतौर पे काफी बीमार हो जाते हैं, मतलब हम जैसे पीपल जो कि आगे जाके ओल्ड होने वाले हैं, हम बीमार हो सकते हैं। तो हम क्यों ना पहले से ही अपना मेडिकल इंश्योरेंस लेके चले, ठीक है। तो आगे की जो इमरजेंसी सिचुएशन है उसको हैंडल करने के लिए, उसको कोप अप करने के लिए, उसको ओवरकम करने के लिए हम क्या ले सकते हैं, इंश्योरेंस ले सकते हैं। अब इंश्योरेंस लिया कैसे जाता है, वी पे प्रीमियम, क्या देते हैं हम, प्रीमियम। और इंश्योरेंस लेंगे किससे, पैसा देंगे किसको, एक इंश्योरेंस कंपनी को, किसको, एक इंश्योरेंस कंपनी को। तो इसका क्या मतलब हुआ है, इंश्योरेंस का अगर मैं देसी भाषा में मीनिंग बताऊं तो इसका मतलब क्या है, ऐसी इवेंट, ऐसी अनसर्टेन इवेंट, मतलब कि ऐसी घटनाएं जो कि हो सकती है बट मुझे नहीं पता कि आज होगी, कल होगी, परसों होगी या ना हो, ठीक है। अनसर्टेन इवेंट्स जो कि मुझे नहीं पता है, जिससे मुझे भारी मात्रा में लॉस हो सकता है, आई मे बी हैविंग सफरिंग अ ह्यूज लॉस। Loss may be of cash, may be of inventory, may be of life, it may be of health, right? क्या पता आप डिसेबल हो जाओ, ठीक है। मतलब मैंने एग्जांपल दिया है, ऐसा कभी किसी के साथ हो ना, तो मुझे इन सारी सिचुएशंस को कोप अप करने के लिए एक साथ तो मैं इतना खर्चा नहीं कर पाऊंगी, बट मैंने क्या किया, छोटे छोटे टुकड़ों में इन द फॉर्म ऑफ प्रीमियम किसको दे दिया, इंश्योरेंस कंपनी को दे दिया। अब इन फ्यूचर अगर कोई भी ऐसी अनसर्टेन अनफेवरेबल इवेंट हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी की लायबिलिटी है, वो मुझे लॉस के लिए कंपनसेट करने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक बेसिक इंट्रोडक्शन आपको समझ आ गया होगा। लेट्स मूव ऑन टू द बुक। पहले हम 3 लाइनें पढ़ेंगे, 3 लाइन का मतलब समझाने के बाद देन वी विल कम बैक टू आवर पीपीटी, राइट। अब देखो इंश्योरेंस, इंश्योरेंस इज अ डिवाइस, इंश्योरेंस क्या एक डिवाइस है, बाय विच द लॉस लाइकली टू बी कॉज, ऐसा लॉस जो कि हो सकता है बाय एन अनसर्टेन इवेंट। अनसर्टेन इवेंट तो हमारे डीएनए में होना चाहिए, हम फर्स्ट चैप्टर से पढ़ते आए हैं रिस्क के बारे में, ठीक है। रिस्क की जो मदर है वो कौन है, अनसर्टेनिटी है। इज स्प्रेड ओवर नंबर ऑफ पर्सन, अब जो रिस्क है वो अलग अलग बहुत सारे पर्सन पे क्या है, फैला हुआ है। जैसे यहाँ हमने देखा था, कोई बिजनेस भी हो सकता है, पर्सन इंडिविजुअल भी हो सकता है, ओल्ड एज भी हो सकता है। पर्सन की डेफिनेशन तुम्हें पता है क्या होती है, पर्सन इज नॉट ओनली दी अलाइव ह्यूमन, person can be of a business, person can be of a company, person can be of artificial juridical body, AOP BOI, ये सब होते हैं, ठीक है। हम इस डेफिनेशन में ज्यादा नहीं घुसेंगे, बट मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ, अगर वी हैव अ सेपरेट लीगल एंटिटी वी विल बी सेड एज पर्सन। अगर हमारी सेपरेट लीगल एंटिटी है तो हमको क्या माना जाएगा, पर्सन माना जाएगा। मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि कंपनी एंड द ओनर ऑफ द कंपनी इज ऑल्सो डिफरेंट टू सेपरेट लीगल एंटिटी, वेयर आई विल से हाउ मेनी पर्सन आई हैव, one is company, another one is owner of the company, so in total we have 2 person, right। तो यही बोला यहाँ तक, ठीक है। हु आर एक्सपोज टू इट, जो कि एक्सपोज है यानी कि वो इन फ्यूचर जो अनसर्टेन इवेंट है उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, एंड हु प्रिपेयर टू इंश्योर दैमसेल्फ अगेंस्ट सच इवेंट, और वही लोग हैं जो अपने आप को इंश्योरेंस से क्या करते हैं, कवर करते हैं, क्या करते हैं, इंश्योरेंस से कवर करते हैं। यहाँ तक आया समझ। तो हम अब क्या बोल सकते हैं, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट। अच्छा तुम्हें एक कॉन्सेप्ट और समझा देती हूँ, इसमें थोड़ा मैंने लेमन लैंग्वेज में तो तुम्हें बता दिया। अब एक इस लाइन को, जो ये लाइन है अपने पास, मैं थोड़ा फोकस कराना चाहती हूँ। जो ये लाइन है, लॉस लाइकली टू बी कॉज्ड बाय अनसर्टेन इवेंट इज स्प्रेड ओवर अ नंबर ऑफ पर्संस हु आर एक्सपोज टू इट। इसका क्या मतलब है, मतलब देखो, लॉस मेरा हुआ था, लैम्बोर्गिनी मेरी ठुकी थी, बट लॉस मुझे कौन देने वाला है, इंश्योरेंस कंपनी। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी के पास पैसे कहाँ से आए थे,
नंबर ऑफ मैनी पर्सन से आए थे, बहुत सारे लोगों से पैसा आया था, एंड उन पैसे से ही मेरे को क्या किया गया था, कंपनसेट किया गया था। थोड़ा थोड़ा घुसा दिमाग में, शायद ना घुसा हो, तो इस चीज को भी मैं समझाती हूँ। देखो, अब यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड में मैंने तुम्हें बताया था कि लॉस से बचने के लिए अलग अलग लोग क्या करते हैं, अलग अलग पर्सन जो है प्रीमियम देते हैं, अपने आप को कवर कराते हैं इंश्योरेंस के थ्रू। तो यहाँ पे इन तीन सेपरेट एंटिटीज ने क्या किया, 10,000 10,000 10,000 प्रीमियम दे दिया, किसको, इंश्योरेंस कंपनी को। तब इंश्योरेंस कंपनी, मान लो कि ये नई खुली थी, इसको, इसके जो पहले कस्टमर है ये 3 लोग ही है, तो इंश्योरेंस कंपनी के पास टोटल फंड कितना हो गया, 30,000 हो गया, राइट। 30,000 का इनके पास क्या हो गया, फंड हो गया। अब क्या हुआ, मेरी जो लैम्बोर्गिनी है वो ठुक गई, एक्सीडेंट हो गया उसका, ठीक है। अब क्या होगा, मेरे को इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेट कर देगी। वैसे मैंने हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिया है, मान लो ठुकने पे मेरा जो कार का नुकसान था वो बहुत ज्यादा नहीं हुआ था, बट उसकी रिपेयरेशन जो है वो 5,000 में होनी थी, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, मेरे को 5,000 रुपये देगी। प्रीवियस स्लाइड में मैंने दिए तो 10,000 थे, बट क्या सिर्फ मैंने 10,000 दिए थे, नहीं, बहुत सारे लोगों ने दिए थे। जरूरी नहीं है कि कंपनी जो है मेरे अकाउंट वाले 10,000 का जो प्रीमियम है उससे मुझे 5,000 दे। कंपनी कैन गिव दैट 5,000 इन कॉम्बिनेशन विद अदर अकाउंट्स ऑल्सो। अदर अकाउंट मतलब कि जो उस बिजनेसमैन ने प्रीमियम भरा था, जो उस ओल्ड एज पीपल ने प्रीमियम भरा था, और जो मैंने खुद ने प्रीमियम पढ़ा था, उन तीनों को मिक्स करके 30,000 को उसमें से वो रैंडमली मेरे को 5,000 दे देंगे। वो 5,000 पे ये नहीं नाम लिखा कि देखो आपने इतना प्रीमियम दिया था, उस प्रीमियम में से हम आपको निकाल के दे रहे हैं। या कंपनी ये नहीं बोलेगी देखो हमने ना और लोगों से भी प्रीमियम इकट्ठा करा था, कितना भी किया हो, उसके पैसों में से भी हमने तुमको निकाल के दिया है। वो कंपनी की खुद की हेडेक है, वो कहीं से भी दे, बट आपने प्रीमियम भरा था तो आप उससे लॉस मांगने का अधिकार रखते हो, यू विल बी गेट कंपनसेटेड, ठीक है। तो यहाँ से समझ आया इसकी बात, बहुत डीप लाइन है ये। लॉस लाइकली टू बी कॉज्ड बाय एनी अनसर्टेन इवेंट इज स्प्रेड ओवर नंबर ऑफ पर्सन। यानी अब क्या हुआ, मान लो उन तीनों के पैसों को भी मिला के इसको कंपनसेट किया गया था। लॉस किसका हुआ, मेरा हुआ। पैसे किसको मिलने वाले हैं, मुझे मिलने वाले हैं, लेकिन किसके, जितने भी इंडिविजुअल थे सबका प्रीमियम मिक्स होके तब मुझे मिले थे, यानी उन्होंने भी मेरे कार का जो एक्सीडेंट का लॉस था वो बियर किया। बट ये उन्हें नहीं पता है, ये किसको पता है, सिर्फ ये इंश्योरेंस कंपनी को ही पता है। इस लाइन का ये मतलब है, ठीक है। जिसको समझ आया बहुत अच्छी बात है, नहीं आया कोई बात नहीं, एक बार दोबारा से सुन लेना, तो भी ना आए तो मुझे बता देना, मैं पर्सनली समझा दूंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट पैराग्राफ। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट। इंश्योरेंस क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है, एक अग्रीमेंट है, under which one party agrees in return for a consideration to pay an agreed amount of money to another party to make good of the loss। यहाँ पे good word रह गया है, यहाँ पे टाइप कर लेना तुम, मतलब लिख लेना, make good, यानी कंपनसेट करेगी। मेक गुड का मतलब क्या होता है, कंपनसेट करना। यहाँ पे मेक के बाद आएगा गुड, ये लिख लेना, ठीक है। ये मिस प्रिंट हो गया होगा, तो हम दोबारा से पढ़ लेते हैं इसे। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट अंडर विच वन पार्टी अग्रीज in return for a consideration to pay an agreed amount of money to another party to make good a loss। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, ये एक कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट है जिसमें कि दो पार्टी अग्री करती है। दो पार्टी कौन, एक तो इंश्योरेंस कंपनी और एक वो पर्सन जिसको कि रिस्क है, जिसको कि डर है कि उसकी कोई चीज चोरी ना हो जाए, जल ना जाए, फूक ना जाए, डैमेज ना हो जाए, ठीक है। वो क्या करेगा, एक कंसिडरेशन देगा, और उस कंसिडरेशन को हम क्या बोलते हैं, प्रीमियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रीमियम, ठीक है। ये कंसिडरेशन क्या है, प्रीमियम। और ये अमाउंट क्या है, कंपनसेशन फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। कंपनसेशन फ्रॉम दी कंपनी, कंपनी को मैं सी ओ लिख रही हूँ, ठीक है। कंपनसेशन फ्रॉम द कंपनी, ये मैंने किसके लिए लिखवाया,
इसके लिए अग्रीड अमाउंट ऑफ मनी टू अनदर पार्टी। मैंने क्या दिया, मैंने दिया प्रीमियम, और कंपनी ने क्या अग्री किया कि अगर आपको ये लॉस होता है तो हम इतने तक का आपको अमाउंट दे देंगे आपके लॉस के लिए। और वो जो लॉस है उसका अमाउंट देने के लिए पहले इंस्पेक्शन वगैरह होती है कि मतलब ये आपने जानबूझ के तो नहीं कराया था एक्सीडेंट। हम पहले इंस्पेक्ट करेंगे कि जो आप एक्चुअल लॉस हमें जो लॉस का अमाउंट आप हमें बता रहे हो एक्चुअली वही लॉस का अमाउंट है या नहीं, आपने ज्यादा तो नहीं क्लेम कर लिया हमसे अमाउंट। तो हम पहले इंस्पेक्ट करेंगे, इंश्योरेंस इंस्पेक्टर्स होते हैं जो कि आपके उस घटना वाली जगह पे जाते हैं एंड इंस्पेक्ट करते हैं चीजों को। वो ये तक देखते हैं कि आपने जानबूझ के तो नहीं किया था ऐसा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या मिलता है आपको, कंपनसेशन। कंपनसेशन किसके लिए, लॉस के लिए, डैमेज के लिए, इंजरी के लिए, इंजरी टू समथिंग ऑफ वैल्यू इन विच द इंश्योर्ड हैज पेक्यूनरी इंटरेस्ट। मतलब कि ऐसी चीज के लिए वो आपको कंपनसेट करने वाले जिसमें कि आपका फाइनेंशियल इंटरेस्ट था। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ सम अनसर्टेन इवेंट, अनसर्टेन इवेंट्स की वजह से। ये दो पैराग्राफ समझ आ गए। देखो पैराग्राफ में लाइन 6 है बट कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है। ठीक है, तो ध्यान रखना, सुनना अच्छे से। तो ये कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट है जिसमें कि हम प्रीमियम देते हैं और प्रीमियम के बदले कंपनी हमको वादा करती है, इंश्योरेंस कंपनी, की अगर आपको लॉस होता है, डैमेज होता है, इंजरी होती है तो हम आपको क्या दे देंगे, कंपनसेशन दे देंगे। मेक गुड ऑफ द लॉस। मेक गुड ये न्यू टर्म है, इसको याद रखना। मेक गुड का मतलब होता है कंपनसेशन। क्या होता है, कंपनसेशन। ठीक है, the agreement or contract is put in writing and is known as policy। अब जो दो पार्टीज के बीच अग्रीमेंट हुआ था उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं पॉलिसी। ये याद रखना है, पॉलिसी बोलते हैं। ये जो पूरा सेगमेंट है ना इंश्योरेंस का इंट्रोडक्शन पार्ट, ये पूरा याद रखना है। द अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट इज पुट इन राइटिंग एंड इज नोन एज पॉलिसी। इसको क्या बोलते हैं, हम पॉलिसी बोलते हैं। फिर उसके बाद है द पर्सन हुज रिस्क इज इंश्योर्ड। ऐसा पर्सन जिसके रिस्क को, जिसके डर को, जिसकी चिंता को हमने इंश्योरेंस दिया है उसको क्या बोलते हैं, इंश्योर्ड बोलते हैं। यानी मैंने अपनी लैम्बोर्गिनी को क्या कराया था, इंश्योर कराया था, तो मैं कौन हूँ, इंश्योर्ड हूँ, RED, इंश्योर्ड। ठीक है, एंड द फर्म which insures the risk of loss is called, is known as insurer। और जो कंपनी ने मुझे रिस्क का आश्वासन दिया है कि हम आपको कंपनसेट कर देंगे उसे क्या बोलते हैं, इंश्योरर। क्या बोलते हैं, इंश्योरर, RER। और मुझे क्या बोलेंगे, RED, इंश्योर्ड। और कंपनी को हम क्या बोल सकते हैं, अश्योरेंस अंडर राइटर। अश्योरेंस, आप मैंने जो प्योर हिंदी का वर्ड बोला आश्वासन, वो क्या है, इंग्लिश में उसको एश्योरेंस बोलते हैं। यानी आपको हम दिलासा दे रहे हैं, आपको कमिटमेंट दे रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं कि हम आपको लॉस का जो कंपनसेशन है वो दे देंगे। ठीक है, तो यही चीज को थोड़ा पिक्चर फॉर्म में देख लेते हैं एक बार, अगर किसी को लैंग्वेज में ना समझ आया हो। तो मेरे पास कौन है, इंश्योरेंस कंपनी है जिसको मैं क्या बोलती हूँ, इंश्योरर। इंश्योरर कौन होता है मेरे पास, जो कि इंश्योरेंस मुझे देता है। ठीक है, और ये कौन हूँ, मैं, जिसने की इंश्योरेंस लिया है। तो मैं कौन हुई, इंश्योर्ड। कौन हुई, इंश्योर्ड। ठीक है, इनके बीच में क्या बनेगा, अब एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा होगा, मैं, कंपनी जो है, अगर अंजलि जैन को लॉस होता है तो मैं इतना अमाउंट उसे देने वाली हूँ ऑन द इवेंट ऑफ लॉस, ऐसा कुछ लिखा होगा। और यही, इसी डॉक्यूमेंट को हम क्या बोलते हैं, पॉलिसी डॉक्यूमेंट या फिर पॉलिसी, इसी को क्या बोलते हैं हम, पॉलिसी। तो इंश्योरेंस का इंट्रोडक्शन आई थिंक सबको समझ आ गया हो। सबसे पहले पैराग्राफ में मैंने ये बताया था कि जो इंश्योरेंस है हम किस लिए कराते हैं, अनसर्टेन इवेंट की वजह से कराते हैं। एंड किसी के साथ वो अनसर्टेन इवेंट हो जाती है तो उसका जो लॉस है वो सब बियर करने वाले हैं, सब पे वो फैल जाएगा। सब पे कैसे फैलते वो बता दिया। एक्सीडेंट मेरा हुआ था, प्रीमियम लेकिन सबने भरा होता है, तो कंपनी जो है वो प्रीमियम को मिक्स करेगी, उसमें से मेरे को मिक्स करके 5,000 रुपए दे देगी। अब मुझे ये नहीं पता कि 10,000 में से 5,000 मेरे थे या फिर सबके 10,000 में से कुछ कुछ पैसे निकाल के मुझे 5,000 कंपनसेट किए गए थे। फिर उसके बाद सेकंड पैराग्राफ में हमने फॉर्मल तरीके से पढ़ा कि जो इंश्योरेंस है वो एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है जिसमें कि दो पार्टी होती है, वो अग्री करती है। एक पार्टी जो है प्रीमियम देती है और दूसरी पार्टी जो है प्रीमियम के बदले अगर मुझे लॉस, इंजरी, डैमेज हो जाता है तो क्या देगी, कंपनसेशन देने वाली है।
ऑन द इवेंट ऑफ अनसर्टेनिटी। फिर उसके बाद जो अग्रीमेंट होता है जिसे कि हम राइटिंग में लिखते हैं वो क्या होती है, मेरी पॉलिसी होती है। प्लस जो मैं थी जिसने इंश्योरेंस लिया था वो कौन है, इंश्योर्ड है। और जिसने जो इंश्योरेंस है वो दिया था वो कौन है, इंश्योरर। यानी इंश्योरर कौन है, कंपनी। और इंश्योर्ड कौन है, पर्सन। यहाँ पे तुम लिख लो ताकि बाद में पढ़ो तो याद आ जाए। इंश्योरेंस, इंश्योरर मतलब कि इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। और इंश्योर्ड मीन्स पर्सन, ठीक है। ये अपना इंट्रोडक्शन यहाँ पे हो जाता है इंश्योरेंस का ओवर। ये रिवाइज करके आना। एंड देन हम नेक्स्ट पार्ट में देखने वाले हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द इंश्योरेंस, इंश्योरेंस के बेसिक प्रिंसिपल्स जो कि होने ही होने चाहिए, ठीक है। तभी वो इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वैलिड होगा। तो टेक केयर, इसे रिवाइज करके आना। फिर हम मिलते हैं अगले सेशन में।